हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर सेकंड है ज्योग्राफी की बुक से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में अर्थ पर जो फिजिकल फीचर्स पाई जाती है जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, प्लेन, आइलैंड, तो इन सब के बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। ओके और उसी में हम देख रहे हैं इंडिया में कौन कौन सी मेन फिजिकल फीचर्स पाई जाती है उनके बारे में। तो कौन कौन सी मेन फिजिकल फीचर्स है उसमें हमारे पास है हिमालय, माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड। जो ये सभी मेन फीचर्स है ये इन सब से मिलकर इंडिया बना हुआ है। ओके तो इंडिया में जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें ये सभी मेन फीचर्स फिजिकल फीचर्स पाई जाती हैं। अपने वीडियोस के पहले पार्ट में हमने हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में कवर कर लिया है। आज का हमारा मेन पार्ट आता है इसमें इंडियन डेजर्ट और उससे नेक्स्ट के बारे में। तो आज हम इंडियन डेजर्ट से रिलेटेड जो भारत का, इंडिया का रेगिस्तान है उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो इंडिया का डेजर्ट है, इंडिया में डेजर्ट है राजस्थान में और नाम क्या है, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के बारे में हम अपने इस चैप्टर में इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। वहाँ पर डेजर्ट क्या होता है, क्या उसमें कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है और कैसे वो दूसरी फिजिकल फीचर से अलग है, तो इसके बारे में हम कवर करेंगे। सो यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा टॉपिक द इंडियन डेजर्ट का। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। तो हमने जो अरावली हिल्स देखी थी, हमने पढ़ा था इसमें अच्छे से कि अरावली हिल्स जो है वो गुजरात से लेके और इस तरह दिल्ली की तरफ, ऐसे गुजरात से लेके और दिल्ली तक इस डायरेक्शन में फैली हुई है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न पार्ट है अरावली हिल का, मतलब ये अरावली हिल्स यहाँ पर है, तो इसके वेस्ट साइड में जो एरिया है वहाँ पर वो किसकी लोकेशन है, इंडियन डेजर्ट की। इट इज़ एन अनडल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंडन्स। तो यहाँ पर मतलब इतने ज़्यादा, क्योंकि रेगिस्तान है और रेगिस्तान में तो हमें ओनली क्या देखने को मिलेगी, ओनली ऑन सैंड। जो रेत होती है बिल्कुल, जिसको हम बालू रेत बोलते हैं, तो वो रेत और उस रेत के बड़े बड़े टीले, डंस किसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनको हम बोलते हैं डंस। तो वो सब सैंड डंस जो है वो हमें डेजर्ट में मिलती हैं। दिस रीजन रिसीव्ड वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। मतलब वहाँ पर, क्योंकि डेजर्ट जो है आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मोस्टली एरिया होता है वहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है और लगभग कितनी होती है, 150 मिलीमीटर से कम, और वो भी पूरे साल की दे रखी है, ना कि पर्टिकुलर मंथ की। पूरे साल में वहाँ पर 150 150 mm से भी कम बारिश वहाँ पर होती है। इट हैज़ अराइड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। वहाँ पर बहुत ही अराइड मतलब हॉट क्लाइमेट, ठीक है, मतलब जहाँ पर हमेशा हॉट क्लाइमेट होगा। हॉट भी नहीं बोल सकते ऐसे, मतलब जो रेत होती है जितनी जल्दी गर्म होती है वो ठंडी भी होती है, तो हॉट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होगा कि वहाँ पर जब समर होगी, दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा और रात के टाइम में टेम्परेचर थोड़ा सा कूल हो जाएगा। लो वेजिटेशन, वहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, वो भी बहुत कम होंगे, क्योंकि बारिश नहीं होती है, पानी के रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वहाँ पर जो रिवर्स होंगी, जो वाटर बॉडीज़ होंगी, वो कब दिखेंगी, जब रेनी सीजन आएगा। ओके और रेनी सीजन तो वहाँ पर बहुत ही छोटा और बहुत ही कम होता है। ओके जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्ट्रीम्स है वो बहुत कम देखने को मिलती है। Soon after they disappear into the sand and they do not have enough water to reach the sea। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो थोड़ी सी दिखती है, फिर वो रेत में कवर हो जाती है
उनके अंदर जो स्ट्रीम्स होती है, जो रिवर्स होती है, उनके अंदर इतना पानी नहीं होता कि वो सी तक या ओशियन तक पहुंचकर उसमें मिल सके। क्या होता है कि वो जहाँ से स्टार्ट होती है उससे वो थोड़ी सी ही दूरी तक चल पाती है और उसके बाद फिर वो आगे की रेत में कवर हो जाती है, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और इंडियन डेजर्ट की सबसे मेन रिवर, जो सबसे लार्ज रिवर है, वो ओनली ऑन कौन सी है? लूनी रिवर। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन डेजर्ट की रिवर कौन सी है, वहाँ इंडियन डेजर्ट में मेन कौन सी रिवर पाई जाती है, तो वहाँ की मेन रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्चांस क्रिस कैंट शेप्ड डंस कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूड डंस बिकम, मतलब वहाँ पर जो डोन्स है, मतलब वहाँ पर जो रेत के टीले हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना क्रस्केंट टाइप के, मतलब इस टाइप में बहुत ऊंचे ऊंचे भी आपको देखने को मिलेंगे और इस टाइप में। तो ये जो टाइप होती है ये क्रिस्टेंट शेप्ड डंस होते हैं, जो मोस्टली लार्ज एरिया में, इंडिया का जो इंडियन डेजर्ट का जो लार्ज एरिया है उसको इसने कवर कर रखा है। मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, और सबसे ज़्यादा तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया कंट्री की और पाकिस्तान कंट्री की बाउंड्री जहाँ पर है वहाँ पर ये डांस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बर्चांस, अगर आप जैसलमेर जाओ तो वहाँ पर आपको ये चीज़, मतलब जो इस टाइप के डॉन्स होते हैं ऊपर नीचे की तरफ से, तो ये आपको वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास है किसके बारे में? इंडियन डेजर्ट के बारे में। अब हमारी नेक्स्ट मेन फीचर आती है, फिजिकल फीचर, कोस्टल प्लेन के बारे में। कोस्टल प्लेन जो हमारे कोस्टल रीजन है, कोस्टल एरिया है, जहाँ पर समुद्री रेखा समुद्र जो होता है वो ज़मीन से, लैंड से टच होता है। तो जो समुद्र के किनारे होते हैं और उनके किनारों पर जो प्लेन्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो यहाँ पर बता रखा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो शेप है वो कुछ इस टाइप की है कि वहाँ पर हमें कोस्टल प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। और कोस्टल प्लेन में वेस्ट साइड कौन से सी से कनेक्ट होते हैं? अरेबियन सी से, और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल से। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज़ ए नैरो प्लेन। तो जो कोस्टल प्लेन में हमें दे रखा है वेस्ट साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा इस टाइप से, ये इधर अरेबियन सी है और ये हमारा यहाँ पर है वेस्टर्न घाट। ओके, तो ये जो पार्ट है ये इधर हमने मान लिया वेस्टर्न घाट और ये हमारा है अरेबियन सी का पार्ट। तो ये बीच में जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ओके, क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन। और ये वेस्टर्न घाट पर है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। ओके, समझ आ गए? उसके बाद हमारे पास आता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोकन। जो नॉर्थ पार्ट है इसका, उसको क्या बोलते हैं? कोकन बोलते हैं। और वो कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से लेके गोवा तक। उसके बाद द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। जो सेंट्रल पार्ट है हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये होते इस टाइप की जो प्लेन है, यहाँ से मुंबई से लेके गोवा तक, ये तो आ गया हमारा कोकन पार्ट जो सबसे नॉर्थ में। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा नीचे नेक्स्ट आएगा, बीच में जो होगा वो होगा कन्नड़ प्लेन। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मालाबार कोस्ट। ओके, तो ऐसे करके हम पूरे जो वेस्टर्न कोस्ट है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नॉर्थ पार्ट को कोकन जो मुंबई से गोवा तक है, सेंट्रल पार्ट को कन्नड़ और साउदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं।
तो ऐसे करके जो हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और बिल्कुल सेम ऐसे। उसके बाद हमारे पास आता है द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। इसके बाद अभी तक हमने किसके बारे में देखा, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट था, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न घाट पर था उसके बारे में। अभी हमारे पास आता है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो हमारा कोस्ट है, जो कोस्ट प्लेन है उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, और वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। In the north part it refer to the northern कैरियर, नॉर्दर्न सरकार, तो उसको हम बोलते हैं जो नॉर्थ में पार्ट है बे ऑफ बंगाल की तरफ जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, और ईस्टर्न कोस्ट में जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। व्हील द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, और जो साउदर्न पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से। लार्ज रिवर सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा इन दिस कोस्ट, और जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है वहीं पर जो हमारी काफ़ी बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब अपने डेल्टा कहाँ पर बनाती है, ईस्टर्न कोस्ट की साइड। मतलब जब ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है तो उस टाइम जब ये अपना डेल्टा बनाती है तो वो कौन सा कोस्ट होता है, हमारा ईस्टर्न कोस्ट होता है। लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट पर एक सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट लेक पाई जाती है, झील है, और उसका नाम क्या है, चिल्का झील। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारे पास किसके बारे में है, जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं, जो कोस्टल एरिया है उसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मेन फिजिकल फीचर आती है और वो है आइलैंड की, जो हमारे द्वीप समूह है उनके बारे में। तो जो आइलैंड है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेनलैंड। इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है, काफ़ी बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड, और इस कंट्री के 2 आइलैंड भी है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप, क्या आपको इन आइलैंड ग्रुप के बारे में पता है और आप इनके बारे में बता सकते हो। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो हमने देखो मालाबार कोस्ट देखा था, और वो सबसे साउदर्न पार्ट था वेस्टर्न कोस्ट का। तो मालाबार कोस्ट जो कहाँ पर है, केरला में है। तो मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास ही अरेबियन सी में हमारा जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है। ओके, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड, और ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिंडोय। तो ये इनके नाम दे रखे जो छोटे छोटे कोरल आइलैंड है, इन छोटे छोटे कोरल आइलैंड से मिलकर ये बना है। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप इसका नाम कब बना था, 1973 में। उससे पहले ये अलग अलग कोरल आइलैंड हुआ करते थे जिनके नाम हमें यहाँ पर दे रखे हैं। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वेयर किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है लक्षद्वीप का, 32 स्क्वेयर किलोमीटर। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर क्या है लक्षद्वीप का, कवरत्ती। ओके, तो इसकी कैपिटल जो है लक्षद्वीप की वो क्या है, कवरत्ती है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और इस आइलैंड ग्रुप पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के फ्लोरा और फना, मतलब प्लांट्स, वेजिटेशन, एनिमल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। द पीटी आइलैंड विच इज़ हैबिटेटेड हैज ए वर्ल्ड सेंचुरी, और जो पीटी आइलैंड है उन्हीं में से एक जो अलग अलग आइलैंड कोरल आइलैंड से मिलके बना हुआ, उसी में एक पीटी आइलैंड है, और वो तो
बर्ड सेंचुरी में सबसे, वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। ओके, वहाँ पर अलग अलग टाइप के बर्ड्स जो है वो मिलते हैं, उसके लिए वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal। इसके बाद हमारे पास बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है उसके बारे में देखते हैं, जो नॉर्थ से लेके और साउथ की तरफ फैला हुआ है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड। काफ़ी ज़्यादा है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है, लेकिन ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं फैल रखा। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। ये जो पूरा आइलैंड है वो दो मेन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड है। द अंडमान इन द नॉर्थ साइड में जो आइलैंड है वो अंडमान है, एंड द निकोबार इज़ द साउथ, और जो साउथ में है उसको निकोबार बोलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट these islands are an elevated portion of submarine mountain। ये माना जाता है कि ये आइलैंड जो है यहाँ पर पहले माउंटेन हुआ करते थे, और वो माउंटेन धीरे धीरे करके ओशियन में मर्ज हो गए, जिसकी वजह से उनका कुछ पार्ट है और ये उससे ये आइलैंड बने हुए हैं। These island group are the great strategic importance for the country। और ये जो आइलैंड है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हमारी कंट्री के लिए। There is great diversity of flora and fauna in this group of island too। और काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा और फना, प्लांट्स, एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। These islands lie closer to equator and experience equatorial climate and has थिक फॉरेस्ट कवर। ये जो आइलैंड है वो इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा गहरे जंगल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। डू यू नो में आपको दे रखा है, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और वो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, और वो भी कौन से आइलैंड पे? बरन आइलैंड पे। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में, उनकी हाइलाइट्स के बारे में देखा। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट द अदर एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स नेचुरल रिसोर्स। और हर एक फिजिकल फीचर अपने आप में एक अलग रीजन है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है। चाहे कोई भी कंट्री हो, उसके पास कितने भी रिसोर्सेज हो, तो वो सब इन्हीं फिजिकल फीचर्स की वजह से आगे बढ़ सकती हैं। द माउंटेन आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। माउंटेन जो वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ के लिए काफ़ी मेन रिसोर्स है। द नॉर्दर्न प्लेन आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पर ग्रेनरीज काफ़ी ज़्यादा अनाज, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छी जगह है, इसलिए वहाँ पर खेती बाड़ी जमीन ज़्यादा होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज पैदा किया जाता है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। और इसकी वजह से कि हमारी सिविलाइजेशन भी जो ग्रेनरीज है उसी पर डिपेंड होती है। द प्लेट्यू इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जितने भी मिनरल्स है वो जो प्लेट्यू है उस पर वहाँ पर पाए जाते हैं। विच हैज़ प्ले ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। और इंडस्ट्री वहीं पर सेटअप होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जितना भी काम होता है वो प्लेट्यू वाले एरिया में होता है। द कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटी। और जो पोर्ट एक्टिविटी होती है, फिशिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं वो कोस्टल रीजन में और आइलैंड ग्रुप पर सबसे ज़्यादा होते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमिनेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट।
और इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा फिजिकल फीचर्स और अलग अलग टाइप की फिजिकल फीचर्स पाई जाती है, वहाँ पर या उस जगह पर या उस रीजन, उस कंट्री की डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो ये था हमारे पास हमारा चैप्टर जिसमें हमने इंडिया की फिजिकल फीचर्स, इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स है उनके बारे में देखा। इंडिया में माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल एरिया और आइलैंड के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में हमने अपने इस चैप्टर में कवर किया है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप जो भी पार्ट हमने इसमें कवर किया है, जो भी फिजिकल फीचर्स को हमने इसमें कवर किया है, वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। साथ में जो आपका मेन टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो के पार्ट से रिलेटेड, तो वो करना है आपको कोराल के बारे में। जो आपको देखो ये पार्ट दे रखा है कोराल, तो कोराल्स के बारे में आपको पढ़ना है और इसको समझना है। ओके, कोराल्स क्या होते हैं और कैसे जो कोराल सिस्टम है वो, या जो कोराल पार्ट है, रीजन है, वो बनते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, तो ये रहेगा आपका मेन टॉपिक और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम इस चैप्टर के जो NCERT क्वेश्चन हैं उनको अपने इस अगले वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए, इसमें जो टॉपिक हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू।